जिनकी मैया है नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चुरायो, ऐसे श्री लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुत को लाज बचायो, ऐसे गज को पंड छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। जय श्री राधा कृष्ण की जय, श्री राधा माधव धाम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, सोलंस महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु माता जी, सब लोग का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो जिस प्रकार प्रभु जी ने बताया, आज का विषय जो है, हमें कृष्ण का शरण क्यों लेना चाहिए। कल कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा, और उसके बाद में आज एक जो घटना सबसे पहले पूतना जिनका वध किया था कृष्ण भगवान जन्म होते बराबर, उसके बारे में भी आज चर्चा करूंगा। तो पहले मैं आचार्यों से मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रं सकलललिता श्रीकान्तं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों को सबको मालूम है कि कंस जो था देवकी का भाई था, और कंस देवकी के शादी होते बराबर कंस जो है देवकी और वसुदेव को अपने रथ पर लेके जा रहा था, और लेके जाते वक्त वो बहुत खुशी से वो लेके जा रहा था, अपने बहन को विदा करके लेके जा रहा था। उस टाइम पे एक आकाशवाणी आई और उसमें बताया गया था कि ये कंस तुम किसके इतने खुशी से लेके जा रहे हो, जो देवकी के पुत्र है, 8वां पुत्र है, वो तुम्हारा वध करने वाला है। बस इतनी खबर पड़ते बराबर ही कोई असुरी प्रभाव के व्यक्ति का देखो क्षण मात्र नहीं लगा कि उसका स्वभाव, जो इतने खुशी से अपने बहन को लेके जा रहा था रथ पर, खुद रथ चला रहा था, और उसका मन बदल गया। मन बदल गया तो
फिर क्या हुआ, वो तुरंत अपने बहन को ही हत्या करने के लिए टूट पड़ा था और तलवार लेके उसे मारने के लिए तैयार था। वसुदेव जो थे बहुत ही इंटेलिजेंट थे वो। तो उन्होंने अपने बुद्धि का उपयोग करके उन्होंने बोला, देखो देवकी तो आपको कुछ करने वाली नहीं है, देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हें मारने वाला है। मैं जितने भी पुत्र मेरे से होता है उन सबको मैं तुम्हारे पास लेके आ जाऊंगा और तुम जो करना चाहे कर लो, बट अभी हम दोनों को छोड़ दो। और उसने क्या किया, उन दोनों को कारागार में बंद करके रख दिया। पहला पुत्र हुआ, पहले पुत्र को वसुदेव जैसे लेके गए तो कंस बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम लेके जाओ, 8वां पुत्र तो मारने वाला है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें क्या हुआ, पता चला कि नारद मुनि उस बीच में रह के बोले कि भाई तुम्हें क्या मालूम है, की कैलकुलेशन तुम्हें मालूम नहीं है, 8वां पहले से 1 से 8 हो सकता है, 8 से 1 हो सकता है, तो तुमको मालूम नहीं है। तो तुरंत उसका मन एकदम हल गया, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि कृष्ण जल्दी आए, क्योंकि अगर ये इस प्रकार छोड़ दे तो फिर कृष्ण कहीं लेट आने में, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि तो नारद मुनि ने ऐसा चाबी चढ़ाया। तो फिर वहां पे जाकर क्या हुआ कि तुरंत जाके कंस तुरंत आकर सब 6 बच्चों को मार दिया। 7वां जो था वो थे रोहिणी के अंदर ट्रांसफर हो गया था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, और वसुदेव से देवकी माता के गर्भ से बस वो रोहिणी माता के घर पे चले गए थे, वो थे बलराम जी। और उसके बाद जो था उस टाइम पे बताया गया था जब गर्भश्री थी, जब वो बहुत ही वो तेजस जो था वो सभी लोगों को आश्चर्यचकित होता था। तो तब भी 8वां पुत्र होते ही तो उस दिन क्या हो गया था, उस दिन इतनी बरसात गिर रही थी कि सब जो द्वारपाल सब लोग जो थे वो लोग सब सो गए थे, और वहां पर कोई सब सो गए, सिर्फ देवकी और वसुदेव ही थे। और कृष्ण भगवान जो जन्म लिए थे चतुर्भुज फॉर्म पे लिए थे, हाथ में शंख चक्र था, पद्म सब कुछ था, और देवकी और वसुदेव देखते रह गए, चकित लगे थे एकदम। और उनको एक्चुअली एक डर भी था कि कहीं ये कंस को पता चलेगा, कंस तुरंत उसे मार डालेगा। तो वो दोनों ने, देवकी ने प्रार्थना किया, देखो भाई आप अपने चतुर्भुज फॉर्म को निकाल के दो अपने नॉर्मल बच्चों की तरह फॉर्म ले लीजिए, ताकि वो हम फिर एक्चुअली वो मान गए और वो भुज भाव में आ गए। और भुज पे आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आदेश दिया कि तुम यहाँ नंदगांव लेके चले जाओ। नंदगांव में वहां पे एक पुत्री हुई है नंद महाराज को, उसे यहाँ पर लेके आओ। तो उसकी आदेश के अनुसार तो इनके हाथों में भेड़िया थी, तो वो सब अपने आप खुल गई। कृष्ण भगवान अवतरित हुए तो तुरंत वो सब खुल गई। और नंदगांव पहुंच गए, और यहाँ पर वो पुत्री को लेके आ गए। पुत्री के जैसे लेके आए, उनके हाथों में भेड़िया सब कुछ पड़ गई, और पुत्री की आवाज से कंस तुरंत आया और उसे लेकर। तो मुकुंदमाला स्तोत्र में एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार की सिचुएशन थी, है ना, अब जय जयकार किस प्रकार करते हैं करके कुलश्रेष्ठ पहलवान जो थे उन्होंने बताया। उस श्लोक का मैं उच्चारण करता हूँ। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं, जयतु कृष्ण कृष्णवंश प्रदीप, जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो, जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदो। तो इसमें अर्थ है कि जय जयकार कर रहे हैं कुलशेखर देवकी नंदन, देवकी के पुत्र को कृष्ण को जय जयकार कर रहे हैं। वो किस प्रकार है, क्योंकि कृष्ण जो है वृष्णि वंश में जन्म लिए, वृष्णि वंश में जन्म लिए, इसलिए वृष्णि वंश का प्रदीप ना, दीप है। और बताया जाता है कि उनकी जो रूप कैसे थी, मेघ श्यामल कोमलांग, उनका जो नया जो बादल होते हैं उस प्रकार उनका आकरण, उनका जो कलर जो था मेघ श्यामल, कोमल, और एकदम कोमल है उनका अंग।
तो मेघ श्याम कोमलांग। और किस लिए वो आए? पृथ्वी में भार नाश करने के लिए, पृथ्वी के भार को नाश करने के लिए मुकुंद जी कृष्ण भगवान अवतरित हुए हैं। तो इस प्रकार तुलसी हमें बताते हैं कि जयकार करते हुए किस लिए कृष्ण भगवान अवतरित हुए। क्योंकि भूमि में भार बहुत ज्यादा हो गई। भूमि में भार का मतलब यह नहीं कि वजन बढ़ रही थी, भूमि में भार इसलिए बढ़ गई क्योंकि पापी लोगों का जो है बहुत पॉपुलेशन बढ़ गया था, तो इसीलिए वो अवतरित हुए कृष्ण भगवान। क्योंकि भूमि देवी श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि वो देख रहे थे कि भूमि का पापी जो उससे सहा नहीं जा रहा था, इतने लोग पाप कर रहे हैं, उतना सहन नहीं किया जाता, वो किसके पास जाएगा? वो तुरंत एक गाय के रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी वहां पर उन्हें बताया, उन सभी देवताओं को लेकर श्वेत द्वीप पे जाकर वहां पर पुरुष सूक्त की स्तुति किया। तो तब जाकर भगवान आए। भगवान कृष्ण के अपने ब्रह्मा जी के हृदय पे आके बोले कि आप फिक्र मत करो, इसके लिए सब मैं खुद अवतरीन होने वाला हूँ। और उस प्रकार उन्हें वापस भेज दिया। इस प्रकार क्योंकि भूमि का भार के कारण, भूमि पापियों का भार के कारण भूमि देवी गई, इसी कारण कृष्ण भगवान अवतरित हुए। तो हमें पता चलता है। दूसरा कारण बताया जाता है कि क्यों कृष्ण भगवान अवतरित होते हैं, कि भक्तों का उद्धार करने के लिए। भक्तों का भी उद्धार होता है, क्योंकि भक्त पीड़ित रहते हैं, भक्तों के पीड़ा को दूर करने के लिए ही वो कृष्ण भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। तीसरा कारण बताया जाता है कि दुष्टों का विनाश करने के लिए। हमें सब मालूम है भगवत गीता का श्लोक हरि बोल प्रभु। आपका म्यूट हो गया है प्रभु जी। सॉरी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी बात है कि साधु कौन है? साधु पवित्र पुरुष कौन है? कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति है, वही है। भगवद गीता का साधु जो है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधर्म जो दुष्ट काम व्यक्ति है, जो कृष्ण भावनामृत का की परवाह नहीं करता। ये बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए। ऐसे दुष्कृताम उपद्रवी मूढ़ अधम व्यक्ति कहलाते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने डेफिनेशन दे दिया है कि अधम जो कृष्ण भावना में नहीं है वो साधु नहीं है, और हमें कृष्ण भावनामृत में शामिल हो जाना चाहिए। और भगवान क्यों प्रकट होते हैं वो भी बताया है श्रील प्रभुपाद जी ने, कि भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। तो दुष्टों का जो है, उनके लिए उनको जो है भक्तों को जो है ये करें, दुष्ट कामों को विनाश करने के लिए उन्हें आने की जरूरत नहीं है, बट अपने भक्तों को बचाने के लिए वो स्वयं खुद आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक बार अकबर और बीरबल की कहानी तो आप लोगों ने सुना होगा कि हर वक्त अकबर और बीरबल के बीच में होते रहता है। तो इसमें बताया जाता है कि अकबर जो है बहुत हंसी मजाक करते हुए बोले कि बीरबल से बोले, पूछे कि भाई क्यों तुम्हारे भगवान जो है हर वक्त अपने भक्तों को बचाने के लिए क्यों स्वयं आते हैं? उनके पास कितने सारे एजेंट्स नहीं है क्या जो जाके वो बचा सकते हैं? तो बीरबल भी बहुत चतुराए थे, उन्होंने भी बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं,
मैं आपको समय पर आते ही मैं आपको समझा दूंगा कि क्यों भगवान स्वयं आते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि एक बार बीरबल और अकबर और उनके पोते और एक नौकर वो सब एक नाव में जा रहे थे। नाव में जाते हैं ना, बच्चों का मन होता है, वो खेलते खेलते नौका से जो है उनका पौत्र जो है वो गिर पड़ा नदी में, और वहां पर अकबर कूद के अंदर जाके उसे बचाए। तो बीरबल आने के फिर बोले, बीरबल अकबर को, अकबर से बोले भगवान ने बचा दिया, देखो बहुत अच्छा हुआ, मैंने बचा दिया बच्चे को। तो बीरबल जो थे बहुत ही शांतिपूर्वक से बाहर आते हुए बोले, आपको कूदने की कौन बोला, आप क्यों कूदे, आपको कूदने की क्या जरूरत थी, इतने सारे आपके नौकर, वो पीछे नौकर, इतने सारे नौकर थे, वो आप आदेश देते तो खुद कूद पड़ते और उनको बचा के लेके थे, आप अपना, आप सम्राट हो, आप कैसे कूद पड़े। बोल रहा है कि भाई अकबर बोले नहीं, तो मेरा पोता है, इसी कारण मुझे बचाना है, मेरे पोता है, इसी कारण मेरे को बचाना है, इसीलिए मैं खुद। तो बीरबल बोले कि देखो, आपको आपका जो प्रश्न आपने पूछा था, भगवान क्यों आते हैं, स्वयं क्यों आते हैं अपने भक्तों को बचाने का, आपको उत्तर मिला कि नहीं। तो अकबर को समझ में नहीं है, तो बोले कि देखो, आपको कूदने की कोई जरूरत नहीं थी, आप कूद पड़े, बट क्योंकि आपका लगाव जो था इसी कारण आप कूद पड़े। तो इस प्रकार बीरबल ने अकबर जी को समझाया। तो भगवान क्यों आते हैं, कई लोगों को प्रश्न होता है ना, कई लोग पूछते हैं भगवान क्यों आना होता है, आज के कलयुग का प्रोडक्ट, हमारा महाराज जैसे कलयुग के प्रोडक्ट, तो वो उनको इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते रहते हैं, तो भगवान स्वयं आते हैं। तो आचार्यों ने बहुत सारे कारण बताए, उनसे आज थोड़ा सा बहुत मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला कारण जैसे आपको पता है कि भूमि का भार कम करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। दूसरा जो है भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए, भक्तों को रक्षा और दुष्टों को विनाश हो। तो जिस प्रकार श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया था कि देवकी का के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। ये बात है कि कंस को मारने के लिए उनको कोई आने की जरूरत नहीं, देवकी को बचाने के लिए, देवकी को उद्धार करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। और जहां पर भी आपको देखा होगा कि प्रहलाद, वहां पे प्रहलाद बचाने के लिए नरसिंहदेव अवतार लिए थे भगवान ने, तो उन्हें हिरण्यकशिपु को मारने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं था, बट प्रहलाद उनके भक्त को बहुत कष्ट पहुंच रहा था, उन्हें बचाने के लिए ही भगवान स्वयं अवतरित हुए। और बताते हैं कि उनको भी वीर रस जो है ना, वीर रस, जैसे झगड़ा करने की प्रवृत्ति हमारे में सब में है कि नहीं। आजकल के कलयुग में तो बात करते हैं, तो से ये प्रवृत्ति हमारे को भगवान से आई। तो भगवान के पास ये प्रवृत्ति वो गोलोक धाम में नहीं कर सकते, वहां से राधा रानी के साथ मुक्का प्रहार नहीं कर सकते या तलवार के साथ नहीं कर सकते, वहां पर सब लोग कृष्ण की सेवा करते हैं और वहां पर इस प्रकार कोई एनवायरनमेंट नहीं है। तो उस उनको भी तो वीर रस को दिखाने के लिए आना है, तो वो इस जगत पर आते और वहां पर अपना प्रदर्शन करते हैं, इस प्रकार के असुरों को मारकर। असुर कम पड़ गए तो अपने आप खुद अपने ही सहपाठियों को लेकर आ जाते हैं, जैसे जय विजय को आए थे यहाँ पर, है ना, जय विजय, क्योंकि उनके कैपेबल तो आप भी होना चाहिए ना, कोई ऐसे वैसे लोग तो सभी भगवान के साथ लड़ नहीं सकते, इसीलिए उनके अनुसार, उनकी शक्ति के अनुसार जो लड़ सकता है वो भगवान को सेलेक्ट करते हैं और उनको देखते हैं। और दूसरा चीज बताता है कि असुरों और इच्छा की पूर्ति के लिए, आज हम जो पूतना की स्टोरी बताएंगे, आपको कहानी बताएंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार उसकी भी, पूतना की भी एक पिछले जन्म में एक इच्छा थी, उस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने पूर्ति किया। और छठा जो है, भक्त प्रसन्न होते हैं, है ना। जिस प्रकार हमें कोई लड़ाई करते हुए, कुश्ती करते हुए हम लोग को हीरो विलेन वगैरह देखते रहते हैं ना, तो हीरो की जीत होनी चाहिए, जैसे उसी प्रकार सभी जगह ऐसे है कि हिरण्याक्ष को जब भगवान आए थे, अवतार लिए थे, शुक्र का अवतार लेकर आए थे, तो ऐसा बताया जाता है कि
जो देवताओं थे वो सब एक्चुअली बिकॉज वो लड़ाई में ऐसा चल रहा था कि तीसरे स्कंद में श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि ऐसा लग रहा था कि कहीं भगवान हार जाएंगे, बट भगवान कभी हारने वाले नहीं है। तब भी उन लोगों के मन में ऐसा था कि कहीं भगवान हार जाएंगे, क्योंकि संध्या का समय पर क्या हो जाता है कि असुरों का जो शक्ति बढ़ जाता है। तो संध्या तक चल रहा था इनकी लड़ाई और देवताओं को भी बहुत परेशान हो गया थे। तो जब देखा कि एक छोटी सी खान में ठक करके मारे थे कृष्ण भगवान और वराह जी खत्म हो गए थे, तो सब देवताएं जो थे, सब पुष्प विश्व सब कुछ वहां पे ढोल ढाल सब कुछ चल रहा था। ये जो है भगवान असुरों के वध में प्रसन्न होते हैं, तो सब देवताओं भी प्रसन्न होते हैं। और बताया गया था कि असुर जो है भक्तों को बहुत कष्ट देते हैं, है ना, और उनसे क्या हो जाता है कि भक्त लोगों को जो है चिंता में डाल देते हैं। जिस प्रकार आप लोग देखे होंगे कालिया राग का जो आगे आने वाले इसमें है, कालिया का वधन करने के लिए कृष्ण भगवान स्वयं नदिया यमुना की नदी पे गिर पड़े और यमुना में कालिया के साथ लड़ाई जो था बहुत एक्चुअली सब लोग जो ग्वाल वाल जो वहां पर थे, इतना कि बताया जाता है कि यशोदा माता खुद दौड़ दौड़ कर आगे क्या देखने के लिए, और जिस प्रकार देखे जो लड़ाई इस प्रकार चल रही थी तो उन्हें सबको डर लग के वो सब बेहोश होकर गिर पड़े। बट कृष्ण भगवान है, तब भी वो लोग को ये था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कृष्ण को कुछ ना हो जाए। तो कृष्ण भगवान भी चाहते हैं ना कि उनकी प्रेम जो है, उनकी लालसा जो है कृष्ण के ऊपर और बढ़े, तो इसीलिए इस प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। तो इसका है कारण जो है कृष्ण भगवान का अवतरण होते हैं और असुरों का वध करते हैं। तो भगवद गीता के चौथे अध्याय के 9वां श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग शब्दों को एक्चुअली कंठस्थ होना चाहिए। जन्म कर्म च दिव्यम एवं यो व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये बहुत ही हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः नहीं जन्म लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। कितना अच्छा श्लोक है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यहाँ बताते हैं कि जिस इस शरीर को छोड़ते ही तुरंत भगवान के धाम को लौट जाते हैं। और वो भव बंधन कौन सा है? हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही है अंग्रेजी में बॉडी बर्थ ओल्ड एज डिसीज यमराज। अगर इससे हमें मुक्ति प्राप्त करना है उसे, तो हमें कृष्ण कथा इस प्रकार श्रीमद् भागवत में बताया, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवा करेंगे तो हमारी मुक्ति श्योर, कोई डाउट नहीं है उसमें। इसी कारण जन्म कर्म च मे दिव्यम, हम इसकी कथा सुनते रहे। हो सकता है कि ये कथा हमने बार बार सुनने लगी, कंस ने देवी को मारा, ये सब हमने कितने बार सुना होंगे, बट बार बार सुनने में जिस प्रकार हम रोज नहाते हैं ना, उसी प्रकार कृष्ण कथा जो है नित्यम भागवत से नित्यम, तो बार बार सुनते रहने से जो एक ही श्लोक हो, हमारे महाराज एक श्लोक को आप एक बार पढ़कर छोड़ने के भाई हमने पढ़ लिया, हर बार पढ़े, हर बार उसमें नई नई रियलाइजेशन आती रहेगी। तो जिस प्रकार मैंने बताया था कि आज जो है मैं आपको जिसके तात्पर्य में एक बहुत अच्छी चीज है वो बताना मैं भूल गया। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। का अर्थ यही है कि जो कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य तमोगुणी है और मधुपात को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता का विद्युत पूर्ण सारी विवेचना करके
मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ये बहुत कि हम जो है बाहरी जो है मधु जो है हनी बॉटल है उसको खाली बाहरी चाटने से नहीं, उसको पूरी तरह हमें रस ग्रहण करना चाहिए। तो आज जैसे मैंने बताया कि पहले कि आपको हमें ये जो है पूतना तो राक्षसी जो चुड़ैल है एक्चुअली, वो उसका कैसा उद्धार हुआ था उसकी कथा के पहले मैं एक, क्योंकि ये जो श्लोक जो है बताया गया है कि उद्धव जी थे विदुर जी से मिले और विदुर जी ने उनसे पूछते रहे भाई कैसे रहा, कहाँ पे द्वारका में लोग कैसे हैं, सबके बारे में पूछताछ करते हुए उस प्रकार उस टाइम पर उद्धव जी ने इस श्लोक का बताया गया है। ये श्लोक बहुत ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसी से जाता है कि सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम के ऊपर अट्रैक्ट हुए थे। ये दो श्लोक है, ये पहला श्लोक है। ये श्लोक में बहुत इस श्लोक को कोई उच्चारण जो एक्चुअली वहां पर जिस प्रकार माता और लोग रंगोली डाल रहे थे उस टाइम पे इस श्लोक का उच्चारण चल रहा था और सुखदेव जी इस श्लोक को सुनते बराबर, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के पास जाकर श्रीमद् भागवतम का पूरा सुना था। तो ये श्लोक है तीसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। होबकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया प्राययप्यसाधवि लेभे गतिं दात्र्यचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। होबकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया प्राययप्यसाधवि लेभे गतिं दात्र्यचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो ओ बकी असुरनी पूतना, यम जिसको स्तन अपने स्तन में काल घातक कूटम विष जिघांसया ईश्वरशः अप्ययात् पिलाया अपि यद्यपि असाधवी कृतज्ञ लेभे प्राप्त किया गति गंतव्य धात्री उचितम ढाई के युक्त ततः जिसके आगे अन्य दूसरा कम अन्य कोई वा निश्चित ही दयालु कृपालु शरण प्रजेम ग्रहण करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन। ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य। यहाँ पर मैं अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है। जिस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है। कृष्ण को बालकाल में पूतना नामक असुरनी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। क्योंकि वह असुरनी थी, इस कारण से उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम न थे। अपने भक्त यशोदा को प्रसन्न करने के लिए उसका शिशु बनने से भगवान का मान घटा नहीं। भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करे या मनुष्य के अन्य कोई रूप धारण करे, इसके तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वे सदैव ही ब्रह्म बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपने कठिन तपस्या के कितना ही शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का
मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेहहीन माता का स्मरण करते हुए कृष्ण को अपना स्तन पीने दिया। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है। अतएव भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है। आज का टॉपिक वही है, भगवान से अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है। म्यूट अगेन, नो, यू आर एबल टू हियर? यस, नो? हरे बोल, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। या सुनाई दे रहा है? हाँ, बड़ी लोग यार, म्यूट है सुना है। तो इतना अच्छा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है कि हमें उस तात्पर्य सोचते सोचते हमें पूरा उन्होंने पूरा कहानी उस छोटे से तात्पर्य में हमें बताया कि जैसे आपको बताया था कि कंस को एक्चुअली पता चला कि 8वां पुत्र कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि हमने बताया था ना अभी देवकी ने पुत्री को लेके आया और कंस जो थे उस पुत्री को मारने के लिए पहुंचे, तो तुरंत वो पुत्री जो थी बोले तुम्हारे जो मारना है वो कहीं पैदा हो चुका है, तो मेरे को मार के कोई फायदा नहीं, और करके वो चली गई। वो एक्चुअली बताते माया देवी थी वो। तो कृष्ण जैसे ही कंस को इस पता चला, कंस को तो बस कहीं ना कहीं ये कृष्ण, क्योंकि दिन कृष्ण 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 उसी प्रकार वो हर समय जो था कृष्ण पैदा हुआ, मेरी मृत्यु आने वाली है, तो किस प्रकार वो तत्पर रहा था कि कृष्ण 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 कर रहा था। और ऐसे पता चला कि कृष्ण कहीं ना कहीं पैदा हुआ है, तो उसने अपने सारे असुरों को भेज दिया, जाकर कहीं ना जो भी 7 दिन के अंदर पैदा हुए बच्चों को, शिशुओं को मार डालो। तो सबों को उधर उधर भेज दिया, और ऊपर से उनकी एक सहायक थी, उसका नाम था पूतना, वो एक चुड़ैल थी। और ऐसा बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे सब जिसके साथीदार हो, चुड़ैल हो या सुर हो, तो उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, कंस की प्रवृत्ति कैसी रहेगी, वैसे जिस प्रकार आपके साथी हैं उसी प्रकार हमारी प्रवृत्ति भी सबको पता चल जाता है कि एसोसिएशन मेक्स अ मैन नोन। तो उसी प्रकार कम इस प्रकार के स्वभाव के थे आपको पता चल जाता है ना। सबसे पहला चीज तो हमें एसोसिएशन मेन है हमारे लिए, जो है संगति जो है हमारी जिसके साथ संगत करते हैं उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तो ये जो पूतना थी वो खेचरी थी। खेचरी माने प्रभुपाद जी बताते खे माने हम लोग देखते ना, खे का मतलब क्या है कि भूमि रको नलो वायु मनो बुद्धि रेवच। खे माने हवा में, आकाश में, और चरी उड़ने वाली, वो आकाश में उड़ने वाली थी। और ऐसा बताया जाता है कि उसको कोई हमारी तरह साइकिल, कार और या एरोप्लेन की जरूरत नहीं थी उड़ने के लिए। उससे ये था खाली एक वृक्ष की टूटी हुई डाली पर बैठकर वो कहीं पर भी उड़ सकती थी। ऐसा बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी अपने कृष्णा बुक में बताते हैं कि आजकल भी इस प्रकार के चुड़ैले इंडिया बाकी जगहों में करके, तो ये कोई ये बात नहीं है कि खाली कहानी के रूप में कई लोग बोलते हैं ना ये तो सब मिथोलॉजी है करते हैं, नहीं, मिथोलॉजी नहीं है, ये सब फैक्ट है। और ऐसा बताया जाता है कि वो जो थी वो हवा में उड़ने वाली थी। तो जब कंस ने उसको आदेश दिया कि तुम जाकर किसी ना किसी प्रकार सब शिशुओं का हत्या कर डालो, मार डालो जो ये 7 दिनों में, और उसने क्या किया, उसने वो चुड़ैलों में भी एक ये था कि उसके पास अपना रूप बदलने का ये था, शक्ति थी। शिवहाड़ा के पास मिस्टिक पावर बोलते हैं इंग्लिश में। तो मिस्टिक पावर से उसने अपने
सौंदर्य, बहुत सौंदर्य रूप पे वो अपने आप को चेंज कर लिया। वो उतना भयानक तो इसके एकदम सुंदर रूप ले लिया। भागवत में बताया जाता है कि उसने इतनी बहुत सारे बने फूल, बालों में फूल थे, कानों में बहुत सुंदर लड़ियां थी, और बहुत उनका रूप एकदम सौंदर्य रूप। और वो चलते चलते क्या वहां पर गोकुल पे पहुंच गए। ऐसे बताया जाता है किसी की अनुमति बिना वो नंद महाराज के घर पर भी जा पड़े। रास्ते में ऐसा बताया जाता है कि वो सभी को आकर्षित कर रही थी, सभी को इधर उधर, सब देखकर एकदम उनका सौंदर्यता इतनी थी, सब लोग आज माया मोहित हो गए थे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं माया मोहित हो गए थे। और प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि हम लोगों के लिए क्या है कि हमें वी मस्ट लर्न दैट सौंदर्यता पे गिर नहीं जाना चाहिए। उसके अंदर जो है, क्योंकि वो तीक्ष्ण चित्त वाली थी, उसको बहुत क्रूर, वो बालकों को, छोटे छोटे शिशुओं को मारने में खून पी जाती थी, वो इस प्रकार वो मारती थी। और यहाँ कृष्ण को मारने के लिए ऐसा बताया जाता है कि जिस प्रकार इस श्लोक में बताया कि कूट, वो सांप का एक बोलते हैं कि उतना बड़ा जहरीला सांप के विष को उसके स्तन में डाल दी थी। ऐसा बताया जाता है कि उसके स्तन को सूंघते बराबर ही छू जाते थे, इतनी भयानक घातक ये डर थी उसके अंदर। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जो श्रीमद् भागवत में तीक्ष्ण चित्त वाली बोलते हैं, महाराज तीक्ष्ण चित्त वाली थी, क्रूर थी। तो वो अपने सब वहां उसके आंगन में घुस गए, सब लोग तो माया मोहित हो गए। यहाँ पर इतना भी बताया जाता है रोहिणी माता और यशोदा माता भी उसकी सौंदर्यता को देखकर सोचे कि वो कृष्ण क्यों ममता की भावना से दूध पिलाना चाहती है, तो इसी कारण वो लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, और उसे कोई बिना झिझक के उसके पास वो उसको अंदर आने दिया, और उसने कृष्ण भगवान को अपने हाथ में ले लिया। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार अग्नि जो है राख में ढक जाती है, राख जो है अग्नि को ढक देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जो थे वो इतने पावरफुल, बट यहाँ पर प्रदर्शन नहीं किए, वो उसको उस प्रभाव को दबा के रखे हुए थे। और यहाँ पर उसने अपने गोद पे रखा। इसके लिए भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जिस प्रकार एक रस्सी को, एक सांप को रस्सी समझकर अपने गोद पर ले ले तो क्या होगा, जहरीला सांप को अपने इस पर रखे तो क्या होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है पूतना ने कृष्ण भगवान को अपने गोदी में लेकर स्तनपान पिलाने के लिए शुरू किया। ऐसा बताया जाता है कि श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो इतने क्रोधित थे कृष्ण भगवान बहुत क्रोधित थे। क्यों? उनको मारने के लिए नहीं, क्योंकि उसने कितने शिशुओं का वध किया था, इसीलिए वो बहुत क्रोधित थे। और क्रोध के कारण स्तन इस प्रकार पी रहे थे पुत्र जो के, ऐसा बताया जाता है कि मुंच जब स्तनपान शुरू करते हैं कि ये, तो बताते हैं कि मुंच करके चला रही है पूतना। इसके पहले एक्चुअली इस प्रकार बताया जाता है कि परीक्षित महाराज को एक आश्चर्य हो गया था कि पूतना जैसी इसको कम से भेजा है तो कृष्ण का क्या होगा। तो एक्चुअली इस एक श्लोक में बताते हैं, हे राजन, जहां भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं, वहां पर बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहां विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, भगवान का नाम लो तो कहां पर, क्यों वहां पर कैसे ये जैसी राक्षसियां पहुंच सकती हैं। तो वहां पर वो क्लैरिफिकेशन के लिए ही यहाँ पर बताया गया है कि जहां पर भी हो वहां पर, जहाँ कृष्ण नाम
कीर्तन चल रही हो वहां पर कोई भी किसी प्रकार के राक्षसियों का प्रभाव ये नहीं हो सकता, प्रभाव नहीं हो सकता। एक्चुअली इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं इसीलिए हरेक को सलाह दी जाती है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का आश्रय ग्रहण करे और अपने कार्य में लगा रहे। इससे कोई हानि नहीं किंतु लाभ आता है। यहाँ तक कि भौतिक दृष्टि से भी सभी प्रकार के खतरों से बचने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। यह जगत खतरे से पूर्ण है, पदम पदम विपदाम न तेषाम। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए, जिससे हमारे परिवार, समाज, पड़ोस तथा देश के सारे काम आसानी से चले और कोई खतरा न रहे। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी इतने अच्छी तरह बता रहे हैं हमारे लिए। तो दूसरी बात जो है कि जब पूतना चला रही थी, वो एक श्लोक है 11वां श्लोक, सामुंच कुंचलिनिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमान खिलान वर्तमानि विवृत्य नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रविसन्ना क्षिपति रुरोधः। जो पूतना जो थी, किस प्रकार प्रत्येक मर्मस्थल में असह्य दबाव से पूतना चिल्ला उठी, मुझे छोड़ो, अब मेरा स्तनपान मत करो। पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा हाथ और पैर पटकती हुई बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो कृष्ण भगवान के पास एक बार शरण ले लिए कि कृष्ण भगवान ने नहीं उसको बुलाया था पूतना वो खुद स्वयं अपने आप है। इसी कारण कई लोग बताते हैं कि जो एक बार कृष्ण के पास भक्ति में आ चुके हैं वो कभी भी कृष्ण भक्ति छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जा सकते। तो उसके लिए एक उदाहरण के लिए एक स्टोरी बताऊंगा कि एक बार एक जो व्यक्ति था मंदिर में सेवा कर रहा था और थोड़े दिनों में ऊब आ जाती है कि भाई सवेरे 3 बजे उठो, जप करो, 16 माला जप करो और गीता सुनो, भागवतम सुनो, शाम को संध्या आरती करो और उधर मंदिर में सेवा करो, तो उब आ जाते हैं ना, उब जाते हैं लोग, पक जाते हैं। तो इसी प्रकार तो प्रभु जी भी उब आ गए थे। उन्होंने क्या किया, वो एक बार उनको जब मौका मिला उन्होंने एक फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया और कहीं दूर जाने की इसमें थे। तो जैसे ही वो फ्लाइट में बैठे उन्होंने सोचा है ना, फ्लाइट में आजकल तो पता नहीं, आजकल होता है नहीं, टेलीविजन ऑन करने के लिए सोचा वहां पे टेलीविजन में मूवी देखो। तो उसके पास पे ही एक भक्त बैठे भगवत गीता पढ़ रहे थे। उन्होंने भगवत गीता के बारे में प्रवचन शुरू कर दिया। इनको तो बस पूरा दो घंटा का जो फ्लाइट था भगवत गीता को ही सुनना पड़ा। और फिर चलो भी क्या करते, वो तो टीवी तो नहीं देख पाए, वो सिनेमा देखना चाहते थे, वो एरोप्लेन में वो सिनेमा नहीं देख पाए। बोले चलो बस पे चढ़ता हूँ, बस में चढ़कर तो कोई ना कोई मिलेगा, कोई प्रभु जी नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए बस पे चढ़ के चलूंगा, मैं कहीं चलता हूँ। तो बस पर चढ़ के बैठे तो साथ में प्रभु जी आए तो माला लेके बैठे। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, जप के बारे में बताना शुरू कर दिया। कैसे गए, इनको कुछ नहीं पता है, बस क्या करें, मैं ये सब छोड़कर भाग जाना चाहता हूँ, तब भी ये छोड़ नहीं रहे मुझे। और एक जगह स्टॉप आया, जैसे राजकोट जैसे जगह पे स्टॉप आया और स्टॉप पे देखा कि वैष्णव सेवा प्रभु जी प्रसाद बांट रहे हैं और उनको प्रसाद मिला। प्रसाद को बहुत आनंद आया, तो बोले प्रसाद तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रसाद तो और कहीं हमारे इस्कॉन की प्रसाद की तरह और कहीं तो मिलेगा नहीं, कोई होटल वाले खाने में पसंद नहीं आएंगे। तो उन्हें प्रसाद भी मिला। तो प्रसाद प्राप्ति होते बराबर उनका दिमाग ठिकाने में आया कि भाई जो भी हो, इस प्रकार का प्रसाद हमें और कहीं नहीं मिल सकता, वो हमारे मंदिर में ही मिल सकता, करके वो वापस अपना मंदिर वापस चले गए। तो यही है, एक्चुअली बताते हैं श्री कृष्ण माफिया है। अगर आप माफिया को छोड़ के कहीं पर भी जाओ तो आप पकड़ के लेके आ जाएंगे आपको वापस उस माफिया ग्रुप पे डालने के लिए। तो कृष्ण भक्ति जो है, एक बार हमने शरण ले लिया तो कृष्ण भगवान हमें कभी ही छोड़ेंगे नहीं, वो किसी ना किसी प्रकार हमें वापस लेकर आएंगे।
और ऐसा बताया है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुंचे मुंचे करके वो तो भागने, सब इतनी जोर जोर के चिल्ला रही थी, तो ऐसे बताया जाता है कि पूरे पूरे साथल सुतला जगह से वो चीख की आवाज के कारण धड़धड़ाहट हो रही थी। जिस प्रकार बिजली गिर रही है, बिजली गिरने से किस प्रकार धड़धड़ाहट होती है, उसी प्रकार सभी लोगों के हृदय में थरथराहट हो रही थी। और वह ब्रजवासी बहुत ही सरल लोग थे, उनके हाथों में उनके बहुत भयभीत हो गए थे। और ऐसा बताया जाता है कि वो कृष्ण के कमरे से लेकर बाहर आंगन में जाकर उसने अपना रूप भी, क्योंकि वो रूप जो सुंदर रूप था वो सब नहीं रख पाए, और एकदम विशाल, जिस प्रकार वो चुड़ैल का रूप होता है इतना बाहर, वो बताया जाता है उनका शरीर का जो आकलन था 12 मील थी। और वो जाकर गिर पड़ी और उनके शरीर के हर एक अंग, इसकी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि किस प्रकार उसके एक एक शरीर की ये थी। जिस प्रकार उसके सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, उनके जो दांत थे ये सड़क की तरह थी, और नासिकाएं जो थी वो गुफाओं के तरह थी। उनकी सांस जो ले रही थी वो भी तूफान, जिस पर बड़े बड़े तूफान की तरह चल रही थी। और उनकी आंखें जो थे अंधकूप की तरह थी, और उनके बाल जो लाल रंग के इधर उधर सब बिखरे हुए थे, और जो स्तन था उनका पहाड़ के रूप में थे। तो और कृष्ण उसके ऊपर खेल रहे थे। तो जब ग्वाल वाल सब लोग देखे और वहां पर देखे कि इतनी बड़ी असुरी वहां पर उतना जो थी लेटी हुई थी, तो वो सबसे पहले उन लोगों को उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान एकदम संरक्षित हैं। तो उन्हें कोई, सभी लोग खुश थे कि भाई कृष्ण भगवान को कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको उठाकर लेकर आए, कृष्ण को उठाकर ले गए। कि क्या किया उन्होंने, उन लोगों ने अंगन्यास और उनका शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण किस प्रकार किया, सबसे पहले बोलते हैं जिस प्रकार हम लोग आचमनी करते हैं उस प्रकार आचमनी करके खुद क्या आचमन किए, उसके ऊपर कृष्ण के ऊपर भी आचमन किए, और उन्हें गाय के मूत्र से नहलाए, और गायों के जो धूल है उनसे उनको फिर से जैसे साबुन लगाते हैं उस प्रकार लगाया। और उन्हें बताया जाता है कि गोबर से जो है उनका तिलक किए। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि आजकल जो है हम लोग जो है शिशुओं का, माताओं को इतना मालूम नहीं पड़ता है कि गायों के से कितना महत्वपूर्ण है। हमारे महाराज हर वक्त बताते हैं गाय जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गाय हमारे इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज हर वक्त बताते थे कि जो भी पैसा मिले गो रक्षा के लिए आप लोग लगाइए। तो ये बहुत चीज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि गो रक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि गाय के देखो कितने सिंपल, गाय के मूत्र, गाय के गोबर से कितना सब, खाली हम लोग नहीं सोचते कि खाली वो मेडिसिनल इफेक्ट है करके, मेडिसिनल बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इसके लिए। और फिर इस श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं हम लोग गो रक्षण को भूल चुके हैं। गो रक्षा की अनेक सुविधाओं प्राप्त होती है किंतु लोग इन बातों को भूल चुके हैं। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि गो रक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर बताते हैं कि उन्होंने जो है मंत्र उच्चारण किए, जिस प्रकार अज है पांवों की रक्षा करे, मणिमान जो है घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ तुम्हारी जांघों की रक्षा करे, अच्युत कमर की रक्षा करे ऊपर भाग की, हैग्रीव उधर की रक्षा करे, केशव हृदय की, ईश तुम्हारे वृक्ष तक। तो इस प्रकार बहुत सारे जो है
कृष्ण विष्णु के नाम का उन्होंने उच्चारण किया। हर एक जगह टीका, हम लोग जैसे तिलक लगाते हैं ना, हम लोग शरीर पे जब तिलक लगाते हैं तो शरीर को अपना जैसे बनाते हैं, इसीलिए 12 जगह हम लोग तिलक लगाते हैं। तो मंत्र उच्चारण जब करते हैं तो हमारे संरक्षण के लिए। उसी प्रकार ये जो है यशोदा माता और अन्य गोपियां जो है कृष्ण की संरक्षण के लिए अनेक विष्णुओं के नाम उच्चारण करके उनकी संरक्षण किए। उसके बाद क्या किए, यशोदा माता ने उनको स्तनपान पिलाया। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जब बच्चे स्तनपान करते हैं तो उनसे उनका शरीर सब कुछ ठीक है बने, तो इसीलिए उन्होंने अपने स्तनपान शुरू करते बराबर वो सब हो चुका था। फिर यहाँ पर देखा जाए कि ये सब जो हुआ था, नंद महाराज और जो बाकी जो लोग थे वो कर भरने के लिए मथुरा गए हुए थे। मथुरा में वसुदेव से मिला, वसुदेव जी ने पहले ही उनको ये करके जब वार्निंग दे दिया था कि गोकुल में कुछ ना कुछ उत्पत्ति होगी, तुम यहाँ पर तुरंत यहाँ से तुरंत जाकर गोकुल पहुंच जाओ। और यहाँ जिस प्रकार गोकुल पहुंचे तो देखा कि इतने बड़े राक्षसी का शरीर देखकर एकदम आश्चर्य। और फिर कृष्ण को उन्होंने उठाकर अपने गोद में उठाकर उनको उनके सर को सूंघा। यहाँ पर जो ग्वाल बाल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पूतना को काट दिया, उनके शरीर को, इतने बड़े शरीर को काट कर जलाना शुरू किया। ऐसा बताया जाता है कि जैसे सांप जो है, सांप को है उसको मारकर काटते हैं और उसके बाद जलाते हैं, क्योंकि डर रहता है कहीं वो मरे फिर से वापस जिंदा ना हो जाए और कुछ ना कुछ आक्रमण कर पड़े। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं उसको पूतना के शरीर को काटा और जलाया। जलाते वक्त तो मृत शरीर से बदबू ही आती है, बट यहाँ पर जो है अगरू की सुगंध थी सभी जगह और सब जगह फैल रही थी। और सारे जो बाकी जो गांवों से जब ये सुगंध आ रही थी, सब ग्वाल बाल सब लोग वहां सबरी आने शुरू किए और वहां पर आकर उन्होंने देखा कि ये अगरू कहाँ से आ रही है, अगरू की सुगंध कहाँ से आ रही है। तो तुरंत आकर जब देखा तो सभी लोग जो है कृष्ण के लिए प्रार्थना, कृष्ण के संरक्षण के लिए सब लोग रहते हैं ये दिया और बताए कृष्ण बच गए, कृष्ण ये इस प्रकार हुआ। फिर क्या हुआ कि बताते हैं कि जिस प्रकार मैंने बताया कि नंद महाराज जो थे वो उनको उठाकर उनको नंद महाराज और बाकी ग्वाल बाल जो थे बहुत सरल स्वभाव के थे। वो कभी नहीं पूछे कि क्यों, कहाँ से, कौन इसको छोड़ा। जिस प्रकार हम लोग कोई आया इस प्रकार कोई पद हो जाए तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न थे। वो बोले चलो ठीक है, कोई आई उसने कुछ उत्पन्न किया, मेरे कृष्ण बच गए बस, और कुछ नहीं, मेरे को कुछ प्रभाव नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान, क्योंकि कृष्ण ने राक्षसी पूतना का स्तनपान किया, इस तरह जब कृष्ण से मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गई, उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। जब उसके विशाल शरीर को जलाया गया था, उसके शरीर से निकलने वाले धुआं अगरू की सुगंध का सब महत्व आ रहा था। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर किसी तरह कृष्ण भाव में भावित हो जाता है, वह सारे भौतिक कलमश से तुरंत मुक्त हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत में है, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनः। कृष्ण की लीलाओं को सुनने से शुद्ध जीवन की शुरुआत होती है। पुण्य श्रवण कीर्तनः, केवल सुनने तथा कीर्तन करने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। अतः भक्ति करते समय श्रवण कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब मनुष्य शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा करना शुरू करता है। ऋषिकेश भक्ति उच्च, यही भक्ति कहलाती है। जब ये प्रत्यक्ष रीति से पूतना से स्तनपान कराकर भगवान की सेवा से उसे लगाया गया, तब तुरंत शुद्ध बन गए। यहाँ तक कि उसका दुष्ट भौतिक शरीर जलकर
क्षार हो गया तो उससे अग्रू की सुगंध निकली। यह है श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया जन्म कर्म च मे दिव्यम, उसी प्रकार यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद जी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि श्रवण कीर्तन जो है कृष्ण के करना चाहिए। और जिस प्रकार भगवत गीता के दूसरे अध्याय में थे कि बताते हैं कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्पमस्य, देखो कि पूतना जो थी भगवान को विष पिलाना चाहती थी, विष में दूध में मिलाकर पिलाना चाहती थी। भगवान उस विष को निकाल दिए, खाली उस दूध को ग्रहण किए। और उस दूध को ग्रहण करने के कारण उसे क्या हुआ बताया जाता है कि उसे जो है वहां पर वैकुंठ धाम में धात्री का पदवी प्राप्त हुआ। तो कितने महान है ना, भगवान कितने महान है। ये हमारी छोटी जी वो अवगुण, जैसे महाराज गाते हैं अवगुण चित्त ना धरो, तो अवगुणों को नहीं, उन्होंने खाली उनकी जो दूध जो पिलाने वाली ममता, उसको लेकर उन्होंने ममता की भावना को खाली ग्रहण किया और उनके विष को वहां पर ही छोड़ दिया। तो ये ही है हमारे लिए। तो जिस प्रकार मैंने बताया कि पूतना का उद्धार देखो किस प्रकार हुआ, क्योंकि वो धात्री का प्राप्त किया। धात्री का पदवी प्राप्त करना इतना, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि बाकी जो गोप गोपियां हैं उन लोगों का कितना है जो प्रेम पूर्वक वो दूध पिला रही है सब कुछ। तो पूतना न भक्त थी न ही अभक्त, वह तो कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी थी। फिर भी पहले से उसने अत्यंत सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और कृष्ण के पास उसी तरह पहुंची जैसे स्नेहमयी माता जाती है, जिससे माता यशोदा और रोहिणी ने उसकी निष्कपटता पर संदेह नहीं किया। सो ये है बहुत बड़ी बात जो है श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। और कंक्लूजन में जो है कहते हैं कि जो लोग इस पूतना की कथा को सुनते हैं उनका ये इस बात की पुष्टि करती है कि जो भक्त कृष्ण किसी विशेष संबंध में बंध कर निरंतर ध्यान करते हैं वे इस जगत में फिर से नहीं लौटते हैं। और दूसरी बात जो है फाइनल कंक्लूजन जो है, जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति को श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है, उससे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। तो श्रद्धया मर्त्या गोविंदे लभते रतिम। हम लोगों को सबको प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे हृदय में जो जिस प्रकार की द्वेष भावनाएं हैं या जो भी भावना जो है जो गलत भावनाएं हैं वो सबको जन्माष्टमी कल जो है उससे पहले हमारे हृदय को स्वच्छ करना चाहिए सबसे पहले। और हृदय को स्वच्छ करने के लिए हमारे पास कोई केमिकल नहीं है, जिस प्रकार यहाँ पर क्लोरॉक्स दिया जाता है या कोई दूसरी केमिकल नहीं है हमारे हृदय को स्वच्छ करने। इस प्रकार शरीर को स्वच्छ करने के लिए हमारे पास साबुन है, हृदय को स्वच्छ करने के लिए हमें नित्यम भागवत सेवा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और कृष्ण कथा रोज सुनना चाहिए। यही हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। आज के लिए मैं विराम देता हूँ, मेरा समय खत्म हो चुका है। हरे कृष्णा। प्रश्न पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है प्रभु जी। बोले प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि पुतना ने खाली भगवान को मारने का प्रयास किया था, फिर भी भगवान ने उसको माता का पदवी प्रदान किया। मान लीजिए कभी हम देखते हैं कि कोई भक्त रहता है, वो थोड़े समय तक या थोड़े सालों तक मंदिर में सेवा किया, लेकिन कुछ समय या कुछ कारण वो चला गया मंदिर से और फिर वापस ही नहीं आता है, तो उसका कैसे क्या गति होता है?
वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर कृष्ण की गति प्राप्त करेगा। कृष्ण भगवान जैसे मैंने बताया, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। थोड़ी सी भी अगर आप हम हारू का जब प्रवचन करते हैं, हम बताते हैं, आप लोग हम लोग जो प्रवचन जब नए भक्तों को करते हैं, अगर आप 3 माला ही जप कर रहे हैं अपने अंतिम समय तक, तो आप जो है नेक्स्ट जब बर्थ लोगे, अगर मनुष्य जन्म प्राप्त हुई तो जरूर आप चौथे माला से कहेंगे। एक बार एक्चुअली मैं बताता हूँ, सिंगापुर में हमारे देवकी प्रभु जी बता रहे थे, एक प्रभु जी जो थे, जिस प्रकार आप प्रश्न कर रहे हैं ना, उसी प्रकार पूछे, ये जन्म में मैं 4 माला करूंगा, अगले जन्म में 8 माला करूंगा, उसके अगले जन्म में 12, उसके अगले जन्म में, तो बताया है कि तुम्हारे को अगले जन्म प्राप्त होने की कोई संभावना है, वो कोई बता नहीं सकती है कि नहीं। तो बट कृष्ण कभी जो है इज वेरी मर्सीफुल, उतने दयालु है कि वो कभी जो भी आपने कार्य, जिस प्रकार एक उदाहरण देना भूल गया था कि जो फूल हम लोग चढ़ाते हैं, वो फूल हम खा रहे हैं, वो पौधा जिससे हमने निकाला फूल या फल, उनकी भी कृष्ण भगवान उद्धार करते हैं। तो आप देख लीजिए कृष्ण भगवान कितने दयालु। यस प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। अभी आपके सेकंड, मेरा सेकंड लेक्चर है कि थर्ड लेक्चर आपका है? सेकंड है प्रभु। हाँ बस अभी सर गाड़ी अभी घेर में पड़ने लगी आपकी, पहले में फर्स्ट गियर में थी, अभी धीरे धीरे सेकंड गियर में। बहुत सुंदर, महाराज की कृपा है। बहुत लाइट बोलते हैं उसको प्रवचन, लेकिन बहुत गहरा विषय आपने सुंदरता से उसको क्या बोलते हैं, हलवा बना दिया, हल्का बना दिया, एकदम एकदम क्या सॉफ्ट, कपास रहते ना, रुई जैसा एकदम आपने। और कल जन्माष्टमी, उसके पहले ही आपने उसको, खाली इतना ही रिक्वेस्ट है प्रभु, आप धीरे धीरे प्रयास करना कि आप थोड़ा इसमें देखने के लिए कैमरा में, क्योंकि हम यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग चल रही है तो सब लोग देखते हैं। अच्छा प्रवचन के कोई कंप्लेंट नहीं, बहुत सुंदर प्रवचन है, खाली आप सामने देखने का थोड़ा प्रयास करना। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो कल जन्माष्टमी भगवान का हम स्वागत करने को कल तैयारी कर रहे हैं सभी लोग। उसी टाइम में प्रभु जी ने हमारा उत्साह भर दिया, कल के उत्सव के लिए आज उन्हें उत्साह भर दिया हमारा। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। तो कल सुबह 10 बजे इंडियन टाइम अनुसार देवकीनंदन प्रभु जी का प्रवचन है, और प्रवचन का विषय सिग्निफिकेंस ऑफ जन्माष्टमी, कि जन्माष्टमी महोत्सव का महत्व क्या है। तो शार्प 10 बजे देवकीनंदन का प्रवचन इंग्लिश में होगा, लेकिन साथ साथ में प्रसन्नात्मा प्रभु उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। तो आप इस सब समय पे लेक्चर के लिए हाजिर हो जाए, खास करके जो मंदिर दर्शन करने नहीं आ पा रहे, क्योंकि पाबंदी भी है और हम लोग भी सोशल डिस्टेंस ध्यान रखते हुए सब घर पे रह के जन्माष्टमी मनाइए। तो घर पे रह के आप सभी उत्सव का आनंद ले सकते हैं। हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो सभी वो समय अभी हम थोड़े समय में आपको भेज देंगे कौन से समय पे लाइव टेलीकास्ट होगा। फिर शाम को वापिस 6 बजे क्या नाम उनका, मुनियापोलिस के प्रभु प्रसन्नात्मा मनोहर कृष्ण प्रभु, मनोहर कृष्ण प्रभु, उनका लेक्चर रसराज कृष्ण, उनका विषय है रसराज कृष्ण, उनका लेक्चर है। तो कल शाम को 6 बजे भी लेक्चर है, सुबह 10 बजे लेक्चर भी है। उसके बीच में पूरा दिवस भर कीर्तन चलता रहेगा। आप लोग को आरती का हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे, राजभोग आरती का लाइव टेलीकास्ट करेंगे, साथ में 56 भोग का हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे। शाम को जो कीर्तन चलेगा उसका भी हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। अभी थोड़े समय में प्रसन्नात्मा उसका टाइम टेबल बना रहे हैं हम बैठ के, और आपको हम लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम सबका। और मैं सभी लोग को विनती करता हूँ कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम लोग यहाँ पर हमारा आध्यात्मिक ये चर्चा सत्र है उसको कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे